गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने दूसरे अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर अपन ने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के ऊपर बात कर ली थी। आज अपन अगले अधिकार पे बात कर रहे हैं, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत दिया गया है। पहली बात तो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य साफ ही नज़र आ रहा है कि किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, और इसी आधार के ऊपर मुख्य रूप से दो अधिकार इसमें महत्वपूर्ण तरीके से दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य का क्रय विक्रय किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। आज कोई दास युग नहीं चल रहा जिसके अंदर हम मनुष्य के क्रय विक्रय की बात करें, खरीदने बेचने की बात करें, और इस आधार के ऊपर कोशिश करेंगे किसी भी स्थिति के अंदर एक तरह से आदमी को बेच दिया जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब कई बार समाचार पत्रों में हम कई बार समाचार पढ़ते हैं और इस प्रकार के क्रय विक्रय की स्थिति आती है तो बड़ा दुखद सी स्थिति सामने आती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगभग ये समाप्त हुआ है। इसके अंदर कोई इस प्रकार की स्थितियां नहीं है, सामान्यतः नज़र नहीं आता। यदा कदा मुख्य रूप से महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो इसके अंदर सक्रिय रहते हैं और उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई भी की जाती रही है। इस प्रकार की आशा की जानी चाहिए कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक बेगार की बात है, बेगार एक इस प्रकार की स्थिति सामंतवादी व्यवस्थाओं में कब किसने किसी साहूकार से कितना पैसा लिया, उसको कितना चुका दिया, उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ उसको ज़िंदा रहने तक के लिए खाने को दिया जाता था और वो काम करता रहता था सुबह से लेकर शाम तक। आज की तारीख के अंदर कानूनन रूप से बेगार समाप्त कर दी गई है। यदा कदा कोई बेगार करता हुआ पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि सब इसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए और की भी जाती है। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कहा था कि कुछ जगह बेगार कर रहे लोगों को उन्होंने छुड़ाया था। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत हैं। बाकी सामान्यतः बेगार समाप्त हो चुका है। जहाँ तक अनुच्छेद 24 का प्रश्न है, अनुच्छेद 24 के अंदर साफ कहा गया बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी बच्चों के कारखानों में खानों में कार्य करने पर रोक लगाई गई है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो बाल श्रम एक ऐसी स्थिति है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि बच्चों को से कोई प्रकार का श्रम किया जाए या श्रम लिया जाए और बच्चों को इस प्रकार के कामों में रखा जाए। और विशेषकर जब प्रारंभिक स्थिति का देखें तो कारखानों में खानों पर कार्य करने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन बाद में 96 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके अंदर बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज की तारीख के अंदर किसी भी स्थान के ऊपर बच्चों से, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता और पूरी तरह से बाल श्रम निषेध है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। भारत में हज़ारों लाखों करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर या तो पिता नहीं है या माता नहीं है, या माता पिता हैं भी तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो छोटा भाई या बहन है जो कि 14 वर्ष से कम है, उसके सामने क्या स्थिति है अपने जीवन का पालन करने या माँ बाप को देखने के लिए, या तो वो चोरी करे या भीख मांगे, और अगर ये दोनों काम नहीं करता तो उसके पास सिर्फ काम करने के अतिरिक्त कोई भी काम चारा नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर बाल श्रम तभी प्रतिबंधित हो सकता है जब समाज इसमें सामने आए, राज्य सामने आए और ऐसे बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था पूरी तरह से हो, तभी वास्तविक रूप से हम बाल श्रम को प्रतिबंधित कर सकते हैं। अन्यथा बाल श्रम प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और इसको रोकने के लिए पूरी तरह से राज्य, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को आगे आना चाहिए। ये बहुत नेक काम है और इस प्रकार यहाँ पर कानूनन रूप से निश्चित रूप से अनुच्छेद 24 के अंदर बाल श्रम को निषेध कर दिया गया है। हम सबका भी दायित्व तो बनता है कि हम हर हालत के अंदर बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए कदम बढ़ाएं। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।